Welcome to another lecture. We are moving towards rotational dynamics और इसके लिए we are going to devise some tools. कुछ tool describe करने वाले हैं. उसमें से सबसे पहला जो tool है हमारे पास that is called angular momentum और moment of momentum. तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में पहले सोच लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें जो पता है वो पता ये है कि फॉर ए सिंगल पार्टिकल इट्स लीनियर मोमेंटम p. लीनियर मोमेंटम को हम लोग p लेटर से कैरेक्टराइज करते हैं. इट इज़ डिफाइंड सिंपली एज मास इनटू वेलोसिटी, वेयर वेलोसिटी इज ए वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. ये एक पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए उसका लीनियर मोमेंटम बिल्कुल p इक्वल्स mv के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं और इसमें कुछ नहीं होता. बाकी वो ऑफ कोर्स आपका ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम तो ज़रूर होता है. वैसे किसी स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रेम की बात नहीं की जाए तो डेफिनेटली आपको समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड में है कि फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैं कैरेक्टराइज कर रहा हूँ जो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा होगा. मतलब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इन ट्रांसलेशनल मोशन. तो उसके लीनियर मोमेंटम को हम लोग मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास के टर्म में डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पर ऑब्वियसली जो m लिखा हुआ है कैपिटल M, दैट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और BCM इज वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रोटेशनल मोशन में इस लीनियर मोमेंटम का एनालॉग क्या होगा, बिकॉज रोटेशनल मोशन इज क्वाइट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन. सो इस रोटेशनल मोशन में हमें एक लीनियर मोमेंटम का एनालॉग चाहिए, और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, फिर आगे कैसे जस्टिफाई करेंगे, फिर कैसे यूज करेंगे, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो आपकी स्क्रीन पर एक नया स्लाइड खुल गया है जिसमें कि कुछ इसकी हेडिंग है इस तरीके से कि एंगुलर मोमेंटम. तो हालांकि अभी जो है ना एंगुलर मोमेंटम का ये जो कॉन्सेप्ट है, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट एज ए स्पेशल केस फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल के लिए. और लेटर वी शैल ब्रोडेन द डेफिनेशन टू इंक्लूड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. और इसको कैसे रोटेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम के एनालॉग की तरह यूज करेंगे, ये सब देखेंगे. बट यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने इस पॉइंट को अगर O मान लिया, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का, किसी भी पार्टिकल का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर एक पार्टिकल है, सपोज दैट इसका नाम A है और ये इसका मोमेंटम है. जाहिर सी बात है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा. तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. L इज द टर्म यूज्ड फॉर एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं उसके लिए. तो इस L को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो बेसिक डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक, मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है मास m का. इसका मास भी मैं मान लेता हूँ कि इसका मास m है, इस पार्टिकल का, जो पार्टिकल का नाम हमने पॉइंट ए रखा हुआ है. एंड उसका लीनियर मोमेंटम p है, एज यू कैन सी हियर, एंड इट्स पोजीशन vector is r relative to an arbitrary chosen origin O, and this O belongs to an inertial frame of reference. तो इस केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसका बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है, और डिफिनीशन इज लाइक L इक्वल्स R क्रॉस P, बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन करता है. तो अगर सपोज दैट कि R और P के बीच में हमारे पास कोई एंगल है थीटा, अगर सपोज दैट कि ये एंगल थीटा है जो कि वेक्टर R और P के बीच का एंगल थीटा है,
तो यहाँ पर आर और पी के बीच का एंगल थीटा है, तो सिंपली एल का अगर मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली लाइक आर पी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर वेक्टर आर एंड वेक्टर पी, आर पी साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। और इसको दो तरीके से डिस्क्राइब भी करेंगे। इसको दो तरीके से डिस्क्राइब करने का मतलब हम एक तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे सामने आर साइन थीटा इंटू पी है, या फिर हम इसी को सोच सकते हैं कि आर मल्टीप्लाइड बाई पी साइन थीटा है, और दोनों का क्या मीनिंग हो सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और यकीन मानो ये दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। सो यहाँ पर दो आपको इस डायग्राम में दो पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, और दोनों पिक्चर्स में यहाँ पर भी ये ओ जो है ओरिजिन रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, और यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका नाम ऑब्वियसली ए रखा है, और इसका मास सपोज दैट हमने एम माना है, और इस पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा सेटअप इस पिक्चर में एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगुलर मोमेंटम इसका जब निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। अब यहाँ पर एल जेड करके जो टर्म लिखा हुआ है इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट प्रेटी सून। बट इससे पहले हम ये समझें कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म को। सिंपली हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को अगर लिखना है तो इसी तरीके से लिखेंगे, आर मल्टीप्लाइड बाई पी साइन थीटा। और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर में हम लोगों ने इसको जस्टिफाई किया हुआ है कुछ इस तरीके से, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई पी। और ये आर साइन थीटा है क्या, जाहिर सी बात है आर साइन थीटा क्या है, तो ये तो इन दोनों के बीच का एंगल है। और दिस एंगल इज ऑब्वियसली पाई माइनस थीटा, एज वी नो फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री दिस इज पाई माइनस थीटा। सो ये परपेंडिकुलर है जो हम लोगों ने P पर ड्रॉ किया है, पॉइंट O से P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दिस थिंग इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O ओरिजिनो टू द मोमेंट लीनियर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, इस पर ड्रॉ किया है। तो और इसी थिंग को हमने आर परपेंडिकुलर लिख रखा है, तो इस आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, तो देख दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा होता है। तो वी कैन राइट दिस कि दिस विल बी आर, this length r perpendicular will be r sine pi minus theta, and pi minus theta is again r sine theta, so this is basically r sine theta, nothing else. तो ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा डेफिनेशन है, ये हमारे पास जो फाइनली अपीयर हो जाता है कि r sin थीटा को हम चाहें तो r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाई p, और इफ आई कैन erase these writings and write in white here, this becomes r perpendicular multiplied by p multiplied by p, and so this is the value of angular momentum of this particle of mass m with respect to the origin O। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पता है तो दिस ये जो पोजीशन वेक्टर आर है हमारा, ये वेक्टर ये है लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, तो आर और पी के बीच का जो एंगल होगा वो ये एंगल ये होगा, और आर से पी की तरफ हम मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। हालांकि ये नेक्स्ट स्लाइड में ये दिखाया हुआ है, वहाँ भी हम लोग बात करेंगे, ये है। और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ये हम लोगों को हमेशा से पता होता है कि इफ वी आर डिस्कसिंग समथिंग लाइक ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है कि अगर हम ए से बी की ओर मूव करें और हमें एक सेंस ऑफ रोटेशन ढूंढना है ए से बी की ओर मूव करने में, अगर ये बी क्रॉस ए तो ए होता तो बी से ए की ओर मूव करते, और हमें एक सेंस ऑफ रोटेशन ढूंढते जो सेंस ऑफ रोटेशन या तो क्लॉकवाइज मिलता या एंटी क्लॉकवाइज मिलता, और अगर क्लॉकवाइज मिलेगा
तो उसका डायरेक्शन जो होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। तो ये स्क्रीन आप जैसे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि स्क्रीन के प्लेन में वेक्टर आर और वेक्टर पी है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है। जनरल बात करें तो वेक्टर आर और पी जो है स्क्रीन के प्लेन में है। तो अगर स्क्रीन के प्लेन में किसी स्क्रू को, किसी नट को अगर रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है कि वो स्क्रू खुलेगा, और यहाँ पर आर से पी की ओर जाने में जो सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज का है, और वो नट हमारी तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पर आर क्रॉस पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा हमारी तरफ खुलने के लिए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ पर जैसा कि इसका स्क्रीन का प्लेन अगर मैंने एक्स वाई दिखाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन का जो डायरेक्शन होगा वो सर्टेनली जेड एक्सिस होगा। डेट इज वाई इट इज रिटन हियर कि आर जेड इज, यहाँ पर ये एल जेड करके लिखा हुआ है, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर आर और वेक्टर मी मिल करके जो प्लेन फॉर्म करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और उस पर प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऑब्जर्वर है। तो आर से पी की ओर जाने में अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एल का डायरेक्शन होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर इसी चीज़ को दूसरे तरीके से जस्टिफाई किया गया है। यहाँ पर इस पिक्चर को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे तरीके से जस्टिफाई किया गया है। इसमें अगेन आर वही है, ये हमारा ओरिजिन ओ है जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कोई पॉइंट ए था जिसका मास एम था, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर था जैसा कि दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, और ये वेक्टर पी है। इन दोनों के बीच का एंगल वही है, अभी भी वही है, थीटा। और ये सेंस ऑफ रोटेशन लें तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। अब यहाँ पर मैंने एक काम किया है कि वेक्टर पी के हेड से आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, आर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और अगेन सब कुछ वही है, ये एंगल अभी भी वही है, पाई माइनस थीटा ही है, बदला इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल में, और ये बेस हो गया दिस थिंग, तो हाइपोटेनस ये बचा। तो परपेंडिकुलर को हम लोग हमेशा लिखते हैं हाइपोटेनस, दैट इज पी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को ऐसे लिखना पसंद करेंगे, परहैप्स P multiplied by sine theta. So here it is not sine theta exactly, here it is sine pi minus theta, and this will ultimately becomes P sine theta because sine pi minus theta is sine theta. And इसी चीज को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर P परपेंडिकुलर, P साइन थीटा को मैंने लिख दिया P परपेंडिकुलर। तो हमारा जो रिजल्ट है जो कि ये होना चाहिए L इक्वल्स आर पी साइन थीटा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें R मल्टीप्लाइड बाई P साइन थीटा, तो वी कैन इजिली राइट इट R मल्टीप्लाइड बाई P परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अगेन अलोंग द, इसका डायरेक्शन L का डायरेक्शन चूंकि जेड एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन वगैरह मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से। सो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे टॉर्क को लिख सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। टॉर्क जब हम लोग किसी फोर्स का डिस्क्राइब कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। बिल्कुल सिमिलर मैनर में आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉ कर दो मोमेंटम के लाइन पर, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ निकाल लो, तो परपेंडिकुलर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय
लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ एक लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। या फिर अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका भी है, अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ड्रॉ करना चाहते हैं तो मोमेंटम के टिप से, लीनियर मोमेंटम के टिप से आप जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आर पर, और उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप कैलकुलेट कर दो और आर में मल्टीप्लाई कर दो। पहली बार क्या करना है कि जिस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट से मोमेंटम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मोमेंटम वाले लाइन पर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। दूसरी बार क्या करना है कि मोमेंटम के टिप से पोजीशन वेक्टर वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो जो परपेंडिकुलर मोमेंटम आपने कैलकुलेट किया है, मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो अगर कैलकुलेट कर लिया है तो मोमेंटम का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आर पर, उसमें आप सिंपली आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर मोमेंटम इनटू आर, या आर परपेंडिकुलर इनटू मोमेंटम। अब दोनों बार सोचना हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं आपके, ये बड़े अच्छे काम करने वाली चीज़ें हैं। इन परपेंडिकुलर्स को इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे मोमेंटम के डायरेक्शन में तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यहाँ पर भी देख लो, आप आर है और इस आर पर पीछे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन को ले लो और समझ लो कि ये जो मोमेंटम है इस आर के इस सेगमेंट को इधर ड्राइव कर रहा है ऐसे, और तभी ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में एक लेंथ एक्स्ट्रा आता है, और ये जाहिर सी बात है ये ओरिजिन डिपेंडेंट है। एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन डिपेंडेंट का मतलब ओरिजिन अगर बदल दें तो एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा। ये चीज़ें तो आपको दिखाई पड़ रही हैं, और इन सब को मैं नट सेल में समराइज करके फाइनली बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर and its magnitude is given by L equals Rp sin theta, where theta is the angle between R and P, and its direction is normal to the plane formed by vector R and vector P, and the sense is given by the right hand rule. मतलब ये हुआ कि if one swings R into P, R से P की तरफ, through the smaller angle between them, with the curled fingers on the right hand, of course of the right hand जोड़ना यहाँ जरूरी है, the extended right thumb then points in the direction of L. So this is the whole thing इसके मोमेंटम के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है यहाँ पर कि ये जो एक इस सारी बातचीत में एक एस्पेक्ट ये निकल के आता है एंगुलर मोमेंटम का, जिसको कि आई थिंक कि दिस वन एस्पेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिजर्व कमेंट, और ये डिजर्व्स कमेंट तो ये क्या है कि एल जो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, ये इन्वॉल्व करता है पोजीशन वेक्टर आर को, और इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एल यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, ये डिपेंड करेगा सिर्फ मोशन ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, बट ऑल्सो ऑन इट्स लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ ए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और ये थिंग जो है दिस इज इन कंट्रास्ट टू द सिचुएशन फॉर द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लीनियर मोमेंटम जो सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सो जब भी आप बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, मीनिंगफुल बात करेंगे,
तो आप सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, आप उसके साथ एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में यानी कि चॉइस ऑफ ओरिजिन के बारे में भी बात कर रहे होंगे। इसका मतलब ये चीज़ जो है ना चॉइस ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करती है और इट डिजर्व्स ए कमेंट। सो मैंने कमेंट कर दिया। अब ये दूसरा वाला जो पिक्चर है ये वही है जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था, वही सारी चीज़ें हैं। एल है, पी है। आप एल से पी की तरफ जो के बीच में जो स्मॉलर एंगल है, इस एंगल के थ्रू अगर आप रोटेट करेंगे तो सेंस ऑफ रोटेशन आपको ये मिलेगा। और इसी फिगर को थोड़ा उल्टा करके मोमेंटम इधर बनाया गया है। इधर में कोई पाथ है जिस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये वेक्टर आर है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एल और पी के बीच में स्मॉलर एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच में ये बन रहा है और सेंस ऑफ रोटेशन ये है। तो यहाँ पर ये जो जेड एक्सिस चूँकि बाहर की ओर है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल जेड इज पॉजिटिव और यहाँ पर अंदर की ओर होगा क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। सो यहाँ पर एल जेड इज नेगेटिव लिखा हुआ है। और कुछ मेरा ख्याल है कि और कुछ तो खास नहीं है। और कुछ अगर आप कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप एक एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सपोज दैट आप कुछ और मैथमेटिक्स अगर यूज करना चाहें तो मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इस आर वेक्टर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप एक्स वाई ले लो और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो और एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखें? इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई कैप वाई एम वी वाई जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट तो है नहीं। तो इस केस में अगर आप एल क्रॉस पी को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसको अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। याद होगा आपको आई जे के और फिर आर वेक्टर है पहले, तो आर के कंपोनेंट्स आई के नीचे एक्स कंपोनेंट आर का जो भी है एक्स वाई है यहाँ पर, और जेड के नीचे 0 हो जाएगा क्योंकि जेड कंपोनेंट आर का 0 है। और सिंस ये मास से मल्टीप्लाइड है पूरा का पूरा, मोमेंटम थर्ड रो में लिखना है। तो आप यहाँ पर आई के नीचे एक्स कंपोनेंट एम तीनों में कॉमन है इसलिए एम को बाहर निकाल लिया, वी एक्स वी वाई 0। इस तरीके से डिटर्मिनेंट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई गेस कि इस किस्म का डिटर्मिनेंट इतनी बार सॉल्व किया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इसको आप एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स और इसका डायरेक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। ये आपको आता ही होगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि इस किस्म से वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को ट्रीट करना आता है। मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और एग्जांपल का जो स्लाइड है आपके सामने में है। यहाँ पर मैं एक एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाला हूँ एक स्लाइडिंग ब्लॉक का, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है कि वी हैव ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड नेग्लिजिबल डायमेंशंस। ठीक है, इसका लेंथ विड्थ कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल कंसिडर इट एज ए पॉइंट स्लाइड्स फ्रीली इन द x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v i कैप, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज इट्स एंगुलर मोमेंटम LA, पॉइंट A के अबाउट, and its angular momentum LB about origin B के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है तो इसका एक डिस्कशन हो जाए एक एग्जांपल का। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। एक चीज़ तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ए रखा हुआ है, सॉरी ये जो पॉइंट रखा हुआ है ए के अबाउट, अगर हम पहले एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का पोजीशन वेक्टर आर ए लिखा हुआ है। तो अगर आप मैथमेटिक्स भी कुछ यूज करना चाहें तो आर ए को सिंपली लिख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूँ।
यहाँ से ए से इस ये जो ब्लॉक जहाँ रखा हुआ है वहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो आर ए को मैं एक्स आई कैप लिख सकता हूँ। और फिर एल ए निकालने के लिए मैं जाऊँ तो ये सिंपली हो जाएगा आर ए क्रॉस पी का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पर आर ए भी तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है। भी को हम लोगों ने पिछले स्लाइड में लिखा भी था और यहाँ से दिखाई भी कर रहा है कि एम आई का कैप है। तो यहाँ पर आर ए और भी दोनों के दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन थीटा आता है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 है। सो यहाँ पर साइन 0 आएगा वैल्यू की जगह पर और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पॉइंट टेक अबाउट, ये सिंपल एप्लीकेशन है। आप भी बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, हम लोगों को पॉइंट बी के अबाउट भी कैलकुलेट करना था। तो पॉइंट बी के अबाउट कैलकुलेट करने का मतलब कि वी हैव टू टेक द ओरिजिन एज वी हैव टू टेक बी एज द ओरिजिन और उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आर बी बना दिया है। अब मैंने बड़ी चालाकी से काम किया है कि आज आर बी को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। एक ये कंपोनेंट ले लिया है, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है, जिसमें कि ये जो आर पैरेलल है ये भी के डायरेक्शन में ले लिया है और एक आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी के परपेंडिकुलर ले लिया है। और इस तरीके से हम बी के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एम को पहले लिख दें आर बी क्रॉस भी, ये कुछ है नहीं, वही आर बी क्रॉस एम भी है। एम को बाहर निकाल लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम तो स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी रह सकता है। और इसको अगर ऐसे लिखें तो इट बिकम्स एम आर बी को इन दोनों के टर्म में अगर वेक्टर सम लगा करके लिखें तो एक तो आर परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया प्लस आर पैरेलल वेक्टर हो गया और क्रॉस भी लिख सकता है। और इसमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एम ये जो आर परपेंडिकुलर क्रॉस भी प्लस आर पैरेलल क्रॉस भी ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर आर पैरेलल क्रॉस भी का वैल्यू ये टर्म 0 हो जाएगा और आर परपेंडिकुलर भी का वैल्यू, तो इस लेंथ को एल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि आर परपेंडिकुलर क्रॉस भी का जो मैग्नीट्यूड अगर हम लें, या मैग्नीट्यूड नहीं पूरा डायरेक्शन लिखते हैं, पूरा वेक्टर लिखते हैं, तो इसका आप पहले तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो आर परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड है एल है, भी का मैग्नीट्यूड भी है, और परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है नीचे की ओर, नेगेटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग इधर की ओर, और भी का डायरेक्शन है इधर। अगर आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो सिंपली माइनस जे क्रॉस आई आता है, माइनस जे क्रॉस आई, and that means it will become I cross J, और I cross J is K, आपको याद होगा। और यही आ गया आर भी क्रॉस आर परपेंडिकुलर क्रॉस V का वैल्यू यहाँ से तो आ गया। और ये वैल्यू आने का मतलब ये है कि फाइनली हमारे पास एल बी वेक्टर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया एम एल भी के। सो इसका मतलब ये है कि एल बी लाइज इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और ये है भी बिकॉज सेंस ऑफ रोटेशन जो है आर बी भी का करें तो सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मिलता है। सो ये बाहर की ओर होना ही चाहिए। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है ये आइडिया। ये जो किया मैंने, ये अगर आपको किसी कारण से नहीं पसंद आया कि नो आई विल डू इट अनदर वे,
तो देयर इज अनदर वे, आप क्या कर सकते हो। सो थोड़ा सा इरेज करने में टाइम लगता है इसमें, नहीं तो हमारा स्लाइड बदल जाएगा, इसलिए मैं इरेज करके ही आगे बढ़ूँगा। आप वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म यूज़ कर सकते हो। एल बी तो आपको पता ही है कि इट इज़ व्हाट, एल बी इज LB, that means angular momentum of this block about point B। इसको हम लोग लिख सकते हैं RB क्रॉस MV, यानी कि M RB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। और तब भी वगैरह सब के बारे में, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो इट विल, M को तो बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर IJK लिखा जाता है, फिर R के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे, तो यहाँ R के कंपोनेंट्स, R मतलब इस RB का ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का इस लेंथ को अगर हम x मान लें, इस लेंथ को, तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ ओरिजिन यहाँ लिया है ना RB, इसके रिस्पेक्ट में इसका, ओके। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस L, इस लेंथ को 0, और तब लिखना पड़ेगा यहाँ v की जगह v, और ये 0 0, ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। और ये सारा कुछ करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें फिर से वही वैल्यू आ रहा है MLVK, इस तरीके से आ रहा है। तो ये आप x एक्सिस y एक्सिस के टर्म में नहीं लिखोगे। RB इज बेसिकली, इस पॉइंट का नाम अगर ए रख दूं, नहीं ए नहीं, ये कुछ था यहाँ पर, P भी नहीं रख सकते, कुछ इसके M भी नहीं रख सकते, इसका क्या नाम रख दूं, मान लो N नाम रख दूं इसका। तो यहाँ पर किसी कोई अगर परेशान बच्चा अगर कंफ्यूज कर रहा होगा तो RB इज, इसका नाम O रख देता हूँ। तो RB यहाँ पर जो है ये बेसिकली ON वेक्टर माइनस OB वेक्टर है। तो इस लेंथ को मैंने x मान लिया था, तो RB वाज बेसिकली XI कैप ON वेक्टर, ये था ON वेक्टर माइनस OB वेक्टर, OB वेक्टर वाज LJ कैप। यू कैन सी हियर कि मैंने RB वेक्टर के x कंपोनेंट को x क्यों लिखा है और y कंपोनेंट को माइनस L क्यों लिखा है, z तो 0 है ही। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अगर किसी को कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी तो आई एम सॉरी, अगर हो रही होगी तो मैंने बता दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक स्लाइड है, अच्छा सा दिख रहा है, इसमें एक पिक्चर है। ये बेसिकली एक किस्म का एक कोनिकल पेंडुलम है, लिखा भी हुआ है स्लाइड में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। तो आप साइड वाला फिगर अगर देखेंगे तो इस फिगर में वो जो पेंडुलम का जो बॉब है, ये दिस थिंग इज बेसिकली, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्टेडी सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जो कि कांस्टेंट है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें भी हमें एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं करना है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, कंजर्व करने की कंडीशन में भी आए नहीं है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम 2 पॉइंट्स के अबाउट यहाँ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आप एक तरीके से सोच सकते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ओरिजिन यहाँ पर ये हो गया। तो हमें बेसिकली यहाँ पर LA एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट A कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कुछ एक्सिस भी मैंने लिखा हुआ है, अच्छा इसको Z एक्सिस मान लिया है, यानी कि ये XY प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन। अब कैसे X एक्सिस है Y एक्सिस है ये तो डिस्क्राइब नहीं किया, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी इसलिए नहीं किया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं है।
हमें कैलकुलेट करना है LA। तो पहले LA का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ LA कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा। तो दैट विल बी, ये LA को तो जनरली हम लोग लिखते हैं R क्रॉस P। तो ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो गया मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इनटू, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि L और P के बीच में एंगल, चूँकि सर्किल में मूव कर रहा है, L रेडियस के लॉन्ग है और P टेंजेंट के लॉन्ग है, तो L और P के बीच में 90 डिग्री छोड़ करके दूसरा एंगल पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज sin 90। सो अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो ये सिंपली R मल्टीप्लाइड बाई P आ रहा है। ये R रेडियस है सर्कल का। और मोमेंटम को क्या लिखें, मोमेंटम जो है उसका भी वैल्यू लिख ही देता हूँ। तो ये RM इंटू, इसकी अगर वेलोसिटी V होती, लेकिन V तो दी हुई नहीं है, ओमेगा दी हुई है। तो यहाँ इतना सर्कुलर मोशन हमें पता है, RMV की जगह ओमेगा इंटू R लिख सकते हैं हम लोग। ये तो मतलब लीनियर मोमेंटम का वैल्यू हो गया M ओमेगा R। तो यहाँ पर LA का जो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड सिंपली आया M R स्क्वायर ओमेगा। इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो इसका डायरेक्शन तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। R क्रॉस P, R इस डायरेक्शन में और P इस डायरेक्शन में, तो R क्रॉस P, R से P की ओर निकलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सर्कुलर में दिख रहा है। तो अगर इस सर्किल के लॉन्ग हम लोग अगर अपने राइट आर्म के थंबर को, राइट आर्म के थंब फिंगर्स को अगर कर्ल करवाएं तो थंब हमारा राइट आर्म का ऊपर की ओर, यानी कि जेड एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट करेगा। सो इसका डायरेक्शन से, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस LA में एक खास बात है। LA मीन्स पॉइंट टेक अबाउट एंगुलर मोमेंटम, नॉट लॉस एंजलस। तो ये LA जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है दोनों में, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। मैग्नीट्यूड में सब कुछ कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ये इस पॉइंट A के अबाउट। लेकिन एक काम करते हैं, वो जो पाइवट था पॉइंट B, ये इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट B के अबाउट, ओरिजिन पॉइंट B पर रखते हैं, पॉइंट B पर। मतलब सब कुछ वही है, सब कुछ पिक्चर वही है, लेकिन B के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट B निकालना है तो दैट विल बी R डैश। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को R डैश लिखा है तो R डैश क्रॉस P। ये दिस इज नॉट द पोजीशन वेक्टर दिस टाइम, दिस इज R डैश। तो इसको कैलकुलेट किया है तो जाहिर सी बात है, पहले बिल्कुल उसी तरीके से पहले एक बार मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, LB का मैग्नीट्यूड। तो मैं मॉडुलस कैलकुलेट करने का मतलब है R डैश क्रॉस P का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। और यहाँ पर R डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, ये धागे का लेंथ है, इसको मैं L मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही मान लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। R डैश अगर स्ट्रिंग का लेंथ है तो इसको L इंटू P के मैग्नीट्यूड को फिलहाल के लिए मैं P ही रख देता हूँ, या फिर MV लिखते हैं ना इसको। तो MV तो अभी भी लिखा जाएगा L इंटू M, अभी लिखा था, इंटू R ओमेगा, ये R। इसका V का वैल्यू, चूंकि ये इस R रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो V का वैल्यू R ओमेगा ही होगा। आई गेस कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। तो ये अगर लिख दिया, L क्या है यहाँ पर, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वेक्टर को R डैश लिखा था, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड L था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि LB का डायरेक्शन क्या होगा।
एल बी का डायरेक्शन अगर हम ढूंढने के लिए जाएं तो आर क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। एल बी का डायरेक्शन ऑफ एल बी, इट्स गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम हियर। पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं और इस एल बी का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये जो है ना डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, इसके लिए भी मैंने एक स्केच बनाया ही होगा। यस, you can see here कि unlike LA, the direction of LB is not constant. Since LB is perpendicular to both R dash and P, P यहाँ पर दिख नहीं रहा है, so LB का डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ एल बी जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, और डायरेक्शन इसका कांस्टेंट नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है, ये एल बी वेक्टर सर्कल में, या यहाँ से देख सकते हैं ये एल बी भर वेक्टर सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। सो पॉइंट बी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। वहीं ए के अबाउट, ए जो यहाँ पर था इस पॉइंट पर था, इसके अबाउट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। इस किस्म के भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और मज़े की बात यह है कि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो बड़े आराम से लोग खारिज कर देते हैं। बाद में यही क्वेश्चन जब आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था तो बहुत सारे लोगों ने, एक बहुत होशियार स्टूडेंट ने गलत कर दिया था, मुझे याद है। इसलिए वो मुझे इतना बुरा लगा था कि मैं आजकल कभी भी किसी भी क्लासरूम में इसको ज़रूर डिस्कस करता हूँ। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।